समूचे देश के विपक्ष को संसद के अधिवेशन सत्र में मंथना करने का पूरा नैतिक अधिकार है। वे सवाल उठा सकते हैं, सरकार को सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं। बस सवालों के आड़ में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आका खुश हो और अपनी मां भारती की छवि धूमिल हो, ऐसा घिनौना कृत्य उनकी तरफ से न हो, ये देश की अपेक्षा है। पर कल क्या देखा हमने? जो पहलगाम हमले में जो आतंकवादी मारे गए, तो उबाटा के पूर्व सांसद कह रहे, क्या आपने एहसान किया? क्या हमारे देश के साहसी फौज को अब संदेह के घेरे में लाओगे? जान को जोखिम में डाल करके उन्होंने उन आतंकवादियों को ढूंढा और उन्हें भून दिया। कितना साहसी कार्य है। कांग्रेस की नेता प्रणीति शिंदे कह रही है, यह तो तमाशा चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर तमाशा लगता है कांग्रेस को? ऑपरेशन सिंदूर वह सिंदूर है जो हमारी माताओं का, बहनों का सिंदूर उन आतंकवादियों ने छीना था। उनके घर में घुस के उनको मारने की हिम्मत हमारे फौज ने दिखाई। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली मजबूत सरकार है। विपक्ष का रुदन केवल और केवल एक ही बात को लेकर है कि उनके कार्यकाल में जब भी मुंबई और महाराष्ट्र में हमले होते और देश में हमले होते थे पाकिस्तान की ओर से, आतंकवादियों की ओर से, तो हाथ पर हाथ थामे ये चुप बैठते थे। और ये मोदी जी की सरकार है कि उनके घर में घुसकर उनको तीसरी बार हमने सबक सिखाया है। और उसी के कारण ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। सवाल जरूर उठाए, पर मां भारती की छवि धूमिल हो या पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को खुश करने का, उनके प्रवक्ता के रूप में काम करने का काम इस मां भारती की भूमि पर देश का विपक्ष न करे। जिसे हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध दिखाई दे रहा है, तो वहीं असद ने भी कल सदन में इसका विरोध जताया कि मैच नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं? विदेश की राजनीति क्या हो, क्या न हो, एयर कंडीशन बंगले में बैठकर के कोई तय नहीं करे। अपनी देश की विदेश राजनीति के बारे में मंथना करने वाले, चर्चा करने वाले कई सारे अधिकारी है, सरकार है, सरकार पर छोड़े। यदि सरकार कुछ फैसला ले रही है तो देश हित में ही लेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के सामना में भारतीय रेव पार्टी करके कहा गया है, जिस तरीके से रेव पार्टी पर सरकार की आलोचना की जा रही है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? दिशा सालियन के मौत के पहले जब उसके घर में पार्टी चल रही थी, जो भी पार्टी चलती हो, उस पार्टी पर भी उद्धव ठाकरे की सरकार की पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती तो दिशा सालियन की मौत नहीं होती। हमारी सरकार किसी के भी घर में हो, कितना भी बड़ा नेता अभिनेता हो, अगर रेव पार्टी चल रही है तो कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई की, इस पर उबाटा को आपत्ति। क्या कहना है उबाटा का? चलने दो रेव पार्टी। एक बड़ी नेता का पति है, उस वो पार्टी में है, करके उसको माफ। ऐसा नहीं होगा हमारी सरकार में। कहीं घिनौना कृत्य हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। देशाचं संसदीय अधिवेशन हे चर्चा आणि मंथना करण्यासाठी आहे। विरोधी पक्ष सरकारला काही सूचना द्यायची असतील तर देण्याचा त्यांचा तो नैतिक अधिकार आहे। पण काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार प्रणीती शिंदे काय म्हणतात? म्हणे ऑपरेशन सिंदूर तमाशा आहे। तमाशा वाटतो तुम्हाला? कशावरून? ज्या आमच्या आया बहिणींचं कुंकू त्या पहलगाम मध्ये पुसलं गेलं, त्या अतिरेक्यांच्या घरात आपली साहसी, आपलं फौज, आपली सैन्य त्यांच्या घरात घुसून आपण त्यांना ठोकलं, हे आवडलं नाही काँग्रेसला? याच्यात तुम्ही गलिच्छ राजकारण करणार? उबाटाचे एक पूर्व सांसद म्हणतात की म्हणे काल अतिरेक्यांना आपण मारलं जे पहलगाममध्ये होते, म्हणे काय उपकार केलेत का? म्हणजे असं म्हणून तुम्ही देशाच्या आपल्या साहसी सैन्यावर संशय व्यक्त करताय।
म्हणजे ऑपरेशन सिंदूरवर जरूर तुम्ही चर्चा करा, जरूर सवाल उपस्थित करा, पण आपल्या भारत मातेची प्रतिमा ती धुमिल होणार नाही, ती कुठेही डागाळली जाणार नाही, याची तर काळजी घ्या. यांची सगळ्यांची वक्तव्य अशी आहेत की पाकिस्तानमध्ये बसलेले आतंकवादीचे जे आका आहेत ते खुश होतील, अशा प्रकारची वक्तव्य उबाटाचे नेते, काँग्रेसचे नेते करतात. काय कारण? ऑपरेशन सिंदूरच्या नावावर देशातल्या विरोधी पक्षानं पाकिस्तानची सुपारी वाजवू नये एवढीच विनंती. आजच्या सामनाला रेव पार्टीवर पुण्यातल्या कारवाई केली याचं फारच त्यांच्या जिव्हारी लागलं. काय इच्छा उबाटाच्या नेत्यांची? कुठे रेव पार्टी होत असेल तर कारवाई करायची नाही? का नाही करायची? कोण मोठा आहे छोटा आहे असं तुमच्या काळात पाहिलं जायचं, आमच्या काळात नाही. कुठे चुकीचं सुरू असेल तर कारवाई होणार. राहिला प्रश्न दिशा सालियनच्या घरी ज्यावेळेस आदल्या दिवशी पार्टी सुरू होती त्यावेळेस जर उद्धव ठाकरे सरकारच्या पोलिसांनी कारवाई केली असती तर दिशा सालियनचा मृत्यू कदाचित झाला नसता. तिचा जो गूढ मृत्यू झालाय त्याला कारण हे उद्धव ठाकरे सरकार, उबाटा सरकार आहे. आणि राहिला प्रश्न सन्माननीय मंत्री महोदय गिरीश महाजन साहेबांबाबत, काय अधिकार आहे उबाटाला? त्यांची महाराष्ट्रात देव माणूस म्हणून ओळख आहे. लाखो लोकांचे प्राण वाचवणारा व्यक्ती, देवदूत, अशी पूर्ण ओळख त्यांची पूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात आहे. उबाटाच्या नेत्यांना एअर कंडिशन बंगल्यामध्ये बसून हे कळणार नाही. राहिला प्रश्न हनी ट्रॅप कोण काय सीडी तिजोरीत ठेवतो का? काय नाही बाहेर काढल्या? उलट एक चांगल्या मंत्र्याला तुम्ही अशा प्रकारे बदनाम करण्याचं तुमचं षडयंत्र याच्यासाठी आहे कारण तुम्हाला त्यांच्या आड कोणाची तरी दुसऱ्याची सुपारी वाजवायची. श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान महादेव की पूजा का एक विशेष महत्व है. तो हमारी साहसी फौज ने सोचा कि ऑपरेशन महादेव क्यों न हो. तो ऑपरेशन महादेव का नाम लेकर के, भगवान महादेव का नाम लेकर के उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जिन आतंकवादियों ने हमारी माताओं का, बहनों का सिंदूर छीनने का दुष्कर्म किया था. तो इसके लिए महादेव हमारे अपने इष्ट है. अब इस नाम को लेकर के भी अगर देश में अगर किसी को आपत्ति होती है तो दुर्भाग्य है.